हेलो बच्चों, कैसे हैं? आपका अपने यूट्यूब चैनल चित्रकूट एजुकेशन में स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग टीपीएस फिजिक्स की इस रिवीजन क्लास में वीडियो नंबर 20वां देख रहे हैं। बच्चों, आपको बता दें कि दूसरा चैप्टर चल रहा है स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता, जिसमें से आज हम लोग गोलाकार संधारित्र पढ़ेंगे। संधारित्र के बारे में बच्चों हम डिस्कशन कर चुके हैं। उसमें बताए थे एक ऐसी युक्ति होती है जो चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उसकी धारिता को बढ़ा देती है। ऐसी युक्ति को हम लोग संधारित्र कहते हैं। आज हम गोलाकार संधारित्र के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग करते क्या है कि जो है एक खोखला चालक आवेशित गोला ले लिए। खोखला भी है, चालक भी है, आवेशित भी है। आवेशित गोला ले लिए ये, और इसके संकेंद्री एक अन्य चालक खोखला गोला, चालक है, खोखला है, आवेशित नहीं है, अनावेशित गोले को रख कर और इसके बाह्य पृष्ठ को पृथ्वी से जोड़ दें, बाहरी सतह को पृथ्वी से जोड़ दें। तो इस प्रकार जो संरचना बन के तैयार होती है, इसी संरचना को हम लोग गोलाकार संधारित्र कहते हैं। क्योंकि ऐसी संरचना बनाने से धारिता बढ़ जाएगी और प्रेरण कारण यहाँ माइनस माइनस आवेश उत्पन्न हो जाएगा। यहाँ यूं 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 करके माइनस, जो इसके बाह्य पृष्ठ पर प्लस आवेश प्रेरण कारण उत्पन्न होगा। तो चूँकि इसका संबंध पृथ्वी से कर दिया गया है, तो पूरा का पूरा आवेश निरावेशित हो जाएगा, जो बाहर प्लस उत्पन्न होता है। और एक इसको, इन दोनों गोलों को एक अचालक स्टैंड से जोड़ देते हैं, जिससे स्थिर बने रहे। इस प्रकार ये पूरी संरचना को हम लोग गोलाकार संधारित्र कहते हैं। चलिए, इधर मैं लिखे दे रहा हूँ, फिर आप भी उतार लीजिए। हाँ बच्चों, हमने यहाँ लिखा कि जब किसी खोखले चालक आवेशित, खोखले चालक आवेशित, ध्यान दीजिएगा, आवेशित है, आवेशित गोले के परितः संकेंद्री, मतलब उसी केंद्र का, खोखला अनावेशित है। देखिएगा यहाँ खोखला चालक अनावेशित होना चाहिए, खोखला अनावेशित चालक गोले, चालक तो अनावेशित है। एक कुल मिला के आवेश चालक आवेशित है, एक अनावेशित चालक है। कुल मिला के एक आवेशित चालक है, एक अनावेशित चालक है। कि गोलों को रखकर, यानी ये अनावेशित गोले को रखकर इसे पृथ्वी से जोड़ देते हैं। पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है तो क्या वो करता है, ये जो आवेशित खोखला गोला है, इसकी धारिता बढ़ जाती है, कुल मिला के संधारित्र बन जाता है। तो इस प्रकार बने संधारित्र को गोलाकार संधारित्र कहते हैं। चलिए ठीक है, लिख लें। हेडिंग डाले, गोलाकार संधारित्र की धारिता का व्यंजक। गोलाकार संधारित्र की धारिता का व्यंजक की धारिता का व्यंजक सूत्र प्राप्त करें। तो मान लीजिए हमने एक गोलाकार संधारित्र बनाया, इस यक्स वाई बना लिए, जिसमें से इसकी त्रिज्या ए है और इसकी त्रिज्या हमने बी कर दिया। इस पर प्लस क्यू आवेश है और इसमें माइनस क्यू आवेश, ये सब माना में लिख लिया जाएगा। तो धारिता जब भी हमें निकालनी होती है बेटा, तो धारिता के लिए सूत्र होता है C बराबर Q/V। ये आवेशित गोले की जो धारण करने की क्षमता है, ये क्षमता बढ़ जाती है। तो इस पर चार्ज Q है तो Q/V। अब V निकाल लें यार, इस पॉइंट पर V निकाल लिया जाए। तो इस गोले के कारण, मतलब x गोले के कारण और y गोले के कारण, दोनों कारण विभव निकलेगा। तो इसको अगर हमें ज्ञात करना है धारिता, तो हमें विभव चाहिए। तो विभव आपका गोले यक्स के कारण भी निकलेगा
और विभव आपका गोले y के कारण निकलेगा। और मान लीजिए हम इस पॉइंट पर निकालना चाहते हैं, इस पॉइंट का कुछ नाम मान लीजिए कैपिटल ए रखे दे रहे हैं, कैपिटल ए पर आय निकालना चाहते हैं, तो इस सतह के कारण यानी गोले x के कारण भी निकलेगा। ये x गोला है, ये y गोला है। वो आप बेटा गौर से देखिए, x के लिए ये जो बिंदु है ये सरफेस पर है, और जो y के लिए है ये अंदर है बिंदु, तो ये इंटरनल है, अंदर इंटरनल है। अब हमने बताया था कि जब सरफेस या इंटरनल हो तो त्रिज्या रखी जाती है, और जब खोखले गोले के बाहर बिंदु हो तो डिस्टेंस रखी जाती है। वीडियो नंबर 13 में जैसे 20वां वीडियो चल रहा है, 13वां वीडियो में घंटे का न्यूमेरिकल यही पर हुआ था, इसी पे चर्चा हुआ था। तो चलिए ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर हम सरफेस के लिए सूत्र लगाएंगे। तो सरफेस के लिए सूत्र हो जाएगा K Q अपान R। यक्स के लिए R कितना रख लें, A प्लस KQ, तो यहाँ माइनस Q है, माइनस Q अपान R। तो इसकी भी त्रिज्या, चूँकि इसके इस वाले y के अंदर बिंदु है, तो अंदर या सरफेस के लिए त्रिज्या रखी जाती है। और बाहर जैसे यहाँ बिंदु होता, मान लीजिए A यहाँ होता, तो फिर हम लोग डिस्टेंस रखते, जैसे ये दूरी मान लीजिए R होती, तो KQ अपान R लिखते हो। इसके लिए भी लिखते KQ अपान कैपिटल R, इनकी त्रिज्याएँ नहीं रखी जाती। लेकिन अगर सरफेस पर है या अंदर है तो त्रिज्या रखी जाती है। तो इसके लिए सरफेस पर है इसलिए मैंने त्रिज्या रखा, और इसके लिए ये बिंदु अंदर है इसलिए भी हमने फिर से त्रिज्या रखा है, इसकी त्रिज्या B है। ये हो गया। अब बच्चों हमने करा क्या, यहाँ से KQ ले लिया कॉमन, तो ये बेटा बचेगा 1/A माइनस 1/B, ये आएगा। अब इसको थोड़ी सॉल्व कर लें, एलसीएम ले लिया जाए AB, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ से लिखे दे रहे हैं V बराबर KQ उसी तरह, और यहाँ हम लोग लिख लें तो ये आपका हो जाएगा बेटा AB, ये हो जाएगा B माइनस A, ये आता है बेटा। दूसरा K का मान भी रख लो, तो K का मान लिखा जा सकता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये V बराबर निकला। चूँकि अगर धारिता, चूँकि वैद्युत धारिता C हो तो C बराबर Q अपान V से, तो यहाँ पर हम लोग Q अपान V की वैल्यू रख दें। V का मान ये निकाले थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, और इधर पे लिखे थे B माइनस A/AB। तो यहाँ से देखिए Q से Q कट गया होता और उत्तर आ गया होता आपका, यहाँ लिखे दे रहे हैं C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q से Q कटा है, ये वैल्यू ऊपर पहुँच जाती है B/B माइनस A। ये इसका उत्तर है, धारिता का व्यंजक है। तो चलिए ठीक है बेटा, इस पर हम एक बार और चर्चा करते हैं। जब भी आपको धारिता चाहिए तो धारिता के लिए सूत्र होता है C बराबर Q अपान V, मतलब हमें विभव चाहिए, निकाल धारिता रहे हमें चाहिए विभव चाहिए। तो खोखले गोलों कारण विभव हमने निकालना सीखे थे, तो हम A पर विभव मान लीजिए निकालना चाह रहे हैं, ये पॉइंट A है, तो आप यक्स वाले गोले के कारण भी A पर निकालेंगे, Y के कारण गोले पर भी A पर निकालेंगे। तो ये हमने लिख लिया है, और यक्स के लिए सरफेस पर बिंदु है, इसके लिए जो बिंदु A है अंदर है, तो दोनों के लिए त्रिज्या रखी जाती है। हमने त्रिज्या रख ली, KQ कॉमन लिए, यहाँ एलसीएम लिया, यहाँ V निकला है उठा के यहाँ रख दिए, धारिता निकला। बहुत सरल सा निगमन है, या माना करके हम थोड़ी लिख लें, माना हाँ। तो बच्चों यहाँ हमने लिख दिया है कि माना एक गोलाकार संधारित्र XY है, ये इधर है XY संधारित्र, जिसके गोली पृष्ठों की त्रिज्या, इसके गोली पृष्ठ हैं ये, इनकी त्रिज्याएं A और B हैं क्रमशः, मतलब X के लिए A है, Y के लिए B है, XY हमने इस पर क्रमशः
आवेश प्लस क्यू, क्रमशः प्लस क्यू माइनस क्यू है, वह इनके बीच वायु अथवा निर्वात है, यानी यहाँ पर एयर है ये। फिर लिखा गया है तब वैद्युत धारिता ज्ञात करने के लिए, वैद्युत धारिता आपको ज्ञात करना है तो पहले आवेशित पृष्ठ पर विभव चाहिए। यहाँ पर हम विभव निकालेंगे, विभव जैसे निकल आएगा बेटा तो फिर हम धारिता के लिए ये वैद्युत धारिता C बराबर सूत्र लगा देंगे Q अपान V, वहाँ पर V का मान उठा के रख देंगे तो वैद्युत धारिता C बराबर 4πε0 AB बटे B माइनस A निकल आएगा। बच्चों ये इसका उत्तर होगा। तो चलिए ठीक है, लिख लें सभी लोग। ये बच्चों चलिए अब इस पर कुछ निष्कर्ष निकालते हैं, लिख गया होगा। तो निष्कर्ष के लिए देखिए हम इधर सूत्र को लिख ले रहे हैं, इसके बाद निष्कर्ष निकालते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ लिखा C बराबर सूत्र आपका आया था 4πε0 और आया था B माइनस ए बटे AB बटे B माइनस ए, ये आया था। अब दोस्तों इस पे आप ये देखो कि रिजल्ट में इसके पहले धारिता समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता आई थी C बराबर K/ε0/d, यानी जब प्लेटों के बीच वायु अथवा निर्वात था तो आया था A/ε0/d। आप बेटा गौर से देखिए तो धारिता यहाँ पर दो बातों पर निर्भर कर रही थी, एक एरिया पर और दूसरा दोनों प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती थी 1/। यहाँ पर भी आप गौर से देखिए AB 4πε0 AB बटे B माइनस ए, B से A को घटाओगे तो बीच का डिस्टेंस ही निकलेगा D, तो अभी भी B माइनस ए मतलब D ही लिखा है, व्युत्क्रमानुपाती है। ये एरिया लिखा 4π r² एरिया का सूत्र होता है, तो r यहाँ पर देखिए आप तो ये A और B अगर ये देखा जाए तो r² का काम कर रहा है, इसका मतलब अभी भी ये एरिया क्षेत्रफल ही लिखा है। तो जो समांतर प्लेट संधारित्र की निर्भरता हम लोग निकाले थे या प्रभावित करने वाले कारक लिखे थे, तो उसमें हम लोगों ने लिखा था कि 3 बातों पर निर्भर करता है। एक K पर, जैसे यहाँ पर भी यदि हम परावैद्युत पदार्थ भर देते, कोई डाइलेक्ट्रिक इधर पर डाल देते, एयर को हटा देते, तो जो धारिता होती वो यहाँ के आ गया होता, यानी K का गुणा हो गया होता, क्योंकि उस टाइम पर जो विभव हम लोग निकालते, विभव के लिए सूत्र देखिए ऐसे बना था। अभी विभव आपने निकाला था तो एक x के कारण विभव था, एक y के कारण विभव था। तो हम विभव का सूत्र जब लिखते तो KQ अपान K का मान होता है 1/4πε0 और Q अपान R होता है, तो यहाँ पर हम K इंटू ए लिखते, K जहाँ परावैद्युतांक है जो ये ऊपर K लिखते KQ अपान R, ये कैपिटल K होता है, स्मॉल K होता है। ये इसका मान हुआ करता है 1/4πε0। यहाँ पर जो K परावैद्युतांक है वो ये परावैद्युतांक है, ये K नेतांक है, ऐसे हो जाता माइनस का ये K का मान रख लो 1/4πε0 और Q अपान K इंटू B हो जाता। फिर वही 1/4πε0 K कॉमन हो जाता और यहाँ पर आपका आ जाता, यहाँ हो जाता B माइनस ए बटे B हो जाता। ये उठा के हम लोग जब यहाँ रखते तो यहाँ पर भी वो 4πε0 इंटू K आया होता, तो जब ये यहाँ गया होता तो K यहाँ आ गया होता। मेरे कहने का मतलब अगर बीच में वायु अथवा निर्वात नहीं है तो K का गुणा हो जाता। अगर K का गुणा हुआ तो जो 3 बातों पर निर्भर कर रही थी धारिता, अभी भी वही 3 बातें हैं, यानी समांतर प्लेट संधारित्र हो अथवा बेलनाकार संधारित्र हो अथवा गोलाकार संधारित्र हो, जिनकी जो धारिता होती है वो 3 ही बातों पर निर्भर करती है। तो चलिए ठीक है, लिख लें निर्भरता, मतलब रिजल्ट लिख लें। पहला नंबर, यदि प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भरा हो, परावैद्युत पदार्थ भरा हो, परावैद्युत पदार्थ जिसका परावैद्युतांक K है भरा हो, तो हम लोग लिख सकते हैं C बराबर 4πε0 K, और इधर लिख लें
AB/B माइनस A, ये होता निष्कर्ष। नंबर दूसरा हम लोग लिख सकते हैं, दूसरा ये निष्कर्ष लिख सकते हैं कि जो धारिता है, यानी जो धारिता वो तीन बातों पर निर्भर कर रही है। धारिता व्युत्क्रमानुपाती A, अनुक्रमानुपाती K, दूसरा जो धारिता है वो AB पर, जो यहाँ एरिया का काम करेगा, और जो ये व्युत्क्रमानुपाती है तो 1/B माइनस A पर, जो यहाँ पर दोनों के बीच की दूरी पर निर्भर, तो वही तीन बातों पर निर्भर करती है, ये तीन बातों पर धारिता निर्भर करती है। लिख लें दोस्तों। हाँ बच्चों, इससे संबंधित कुछ सवाल देख लिया जाए। तो एनसीईआरटी में इसके दो सवाल पूछा है, इसके लिए कुछ सवाल हो जाए तो दो सवाल पूछा है एनसीईआरटी का। एक है 29वें नंबर का, एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है 2.29 नंबर, और एक क्वेश्चन है 2.30। दो क्वेश्चन गोलाकार संधारित्र से पूछा है। तो 29 नंबर में कहा था दो संकेंद्रीय गोलों, मैं पढ़े दे रहा हूँ, दो संकेंद्रीय गोली चालकों जिनके उपयुक्त विद्युत रोधी आलम्बन से एक निश्चित स्थिति पर जोड़ा गया, मतलब इसकी बात कर रहा है, से मिलकर एक बना गोली संधारित्र है। ठीक है, इसे चित्र में दिखाया गया, तो एक चित्र बना के दिया, सेम यही चित्र था। दर्शाइए कि धारिता C का मान, C हमें प्रूव करके दिखाना है। लिखा है कि 4πε0, लिखा है इधर पे 4πε0 और R1 R2 बटे R1 माइनस R2 होगा, जहाँ R1 बाहरी त्रिज्या है, मतलब ये B की जगह उसने R1 का है, और R2 आंतरिक त्रिज्या है, यानी A की जगह उसने R2 कर दिया। तो अभी जो मैंने निगमन बताया बच्चों, सेम टू सेम वही उतार देना है, A और B की जगह वैल्यू रख देना, वही देखिए उत्तर भी आ रहा है। तो ये आपका 29 नंबर का सवाल था, तो पूरा निगमन है उतार देना है। आप एक बार ट्राई करिएगा इसी बहाने। देखिए 30वें नंबर का जो क्वेश्चन है उसको मैं इधर लिखे दे रहा हूँ, इसके बाद हल कर रहे हैं। हाँ भैया, ये एनसीईआरटी का 30वें नंबर क्वेश्चन है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2.30 है। इसमें कहा कि एक गोली संधारित्र के भीतरी गोले की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर और बाहरी गोले की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है। कह रहा है कि बाहरी गोला भू संपर्कित होता है और भीतरी गोले पर इतना आवेश दिया जाता है, और संकेंद्रीय गोलों के बीच के स्थान पर परावैद्युत पदार्थ भरा है। चलिए जोड़े ले रहे हैं। ये आपका 12 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर है, ये 13 सेंटीमीटर है, बीच में यहाँ K भरा है 32 परावैद्युतांक का, और क्या कहा है यहाँ पर चार्ज अंदर वाले को दिया गया है, तो इसको चार्ज जब दे दिया कितना 2.5 माइक्रोकूलम। तो फिर 3 क्वेश्चन करा उसने। संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए, तो धारिता के लिए सूत्र लगा दो यार, 4πε0 के AB/B माइनस A, ये सूत्र लगा दिया जाए। इसका मान होता है 1/9 गुणे 10 की घात 9, इतने का मान हो गया। के मतलब 32 और रखो, तो यहाँ AB यानी 12 सेंटीमीटर यानी 10 की घात -2 गुणे B, तो B है आपका 13 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख दिया जाए 13 गुणे 10 की घात -2 बटे B माइनस A, यानी 13 से 12 घटा दें तो 1 बचा, 1 सेंटीमीटर, सेंटी मतलब 10 की घात -2। इस तरह से गुणा भाग करें तो ये 10 घात 2 से 10 घात 2 कट गया, 3 त्रिकाई 9, 3 चौक 12, तो ये आ जाता 4 गुणे 13 गुणे 32 बटे 3 गुणे 10 की घात -9, इधर जाता 2, 9 2 11 हो जाता। अब इसका गुणा भाग कर लें तो ये आपका आ जाता 5.5 गुणे 10 की घात -9 फैरेड। ये गुणा भाग करने पर इसका उत्तर आता।
चलिए ठीक है, भीतरी गोले पर विभव चाहिए, यहाँ पर विभव चाहिए। तो अब विभव V बराबर सूत्र हम लगा दें Q/C, Q/C जो कि भीतरे गोले पर आवेश हमें पता है 2.5 माइक्रोकूलम। यहाँ पर लिख लो बेटा। तो ये आपका हो जाता 2.5 माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶/C। C का मान रख दो, C का मान आया था 5.5 गुणे 10⁻⁻⁹ गुणा भाग कर लीजिए। तो इसकी जो वोल्टता है वो लगभग आ जाती है 4.5 गुणे 10⁻², 4.5 गुणे 10⁻² वोल्ट उत्तर आता। चलिए ठीक है, तीसरा क्वेश्चन पढ़िए। संधारित्र की धारिता की तुलना 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले की धारिता से कीजिए। तो चलिए ठीक, यहाँ देखो फिर से हम हल कर रहे हैं। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोला मान लो। अभी देखिए यहाँ पर संधारित्र था 12 सेंटीमीटर का, उसके बाहर 13 सेंटीमीटर का एक अनावेशित गोला रखे थे, यहाँ पर चार्ज दिए थे। तो इसकी जो धारिता आई, इस गोले की जो धारिता आई वो आई थी 5.5 गुणे 10⁻⁻⁹ फैरेड, ये आई थी। अब कह रहा है कि मान लो ये बाहर जो हमने इस गोले को हमने रखा था और इसको पृथ्वी से जोड़ दिए थे, तो ऐसा कुछ था। अगर ये ना रखे होते, केवल 12 सेंटीमीटर त्रिज्या का केवल एक गोला रखे होते, तो धारिता कितनी होती? तो धारिता का उस टाइम पर सूत्र हुआ करता है 4πε0 × R होता है। तो यहाँ पर अगर हम वैल्यू रख दें तो इसका मान आएगा 9 गुणे 10⁻⁹ और R का मान 12 गुणे 10⁻⁻2 सेंटीमीटर का 2 लग गया। तो जब इसका हम लोग गुणा भाग करते तो ये लगभग आ जाता है 1.33 गुणे 10⁻11 फैरेड। अब देखिए इसमें और इसमें कौन ज़्यादा है? तो ये -9 है, ये -11 है, तो मतलब ये बहुत कम है, इसकी तुलना में बहुत ज़्यादा है। तो अब उसका क्वेश्चन ये भी था आगे कि मतलब धारिता की गणना कीजिए तथा व्याख्या कीजिए कि गोले की धारिता इतनी कम क्यों है। ये धारिता इतनी कम क्यों? क्योंकि क्या हुआ करता है कि जब हम लोग आवेशित गोले के परितः एक अनावेशित गोला रख देते हैं और उसको हम पृथ्वी से जोड़ देते हैं, तो ये आवेशित गोले का जो विभव होता है बहुत कम हो जाता है, जबकि इसमें ऐसा नहीं है। तो इसका विभव बहुत ज़्यादा है। जब इसका विभव ज़्यादा है तो इसकी धारिता कम है, इसका विभव कम है तो धारिता ज़्यादा है। बस यही स्पष्ट कर देना था। तो चलिए ठीक है बच्चों, इस वीडियो में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगला वीडियो हम लोग 21 नंबर का अगले टर्न पर देखेंगे। थैंक यू बच्चों।